इसके पहले कि दुनिया पूरी तरह जागे, फॉरेस्ट एक शांत इनविटेशन देता है। सूरज अभी भी शर्मीला और होराइजन पर लो है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। घनी पत्तियों से लाइट की शर्मीली किरणें भेजता है। ये पहली रेज हार्श या डिमांडिंग नहीं होती, वे सॉफ्ट गोल्डन और प्रॉमिस से भरी होती हैं। वे आगे के पार्ट को डैपल करती हैं, लाइट और शैडो का एक मोज़ेक बनाती हैं जो खुद ही डांस करता हुआ लगता है। इस घंटे फॉरेस्ट में कदम रखना एक अलग दायरे में कदम रखना है, जहां टाइम स्लो हो जाता है और ह्यूमन लाइफ की जल्दबाजी भरी स्पीड एक दूर की मेमोरी में फीकी पड़ जाती है। हवा ठंडी है और उसमें गीली मिट्टी की साफ अर्थी स्मेल है और सड़ती पत्तियों की साफ अर्थी स्मेल है। एक परफ्यूम जो इंसान द्वारा बनाए गए किसी भी परफ्यूम से ज्यादा कीमती है। यह दुनिया वैसी ही है जैसी इसे होना चाहिए था, प्योर और अनट्रबल्ड। वुड्स का एंट्रेंस एक शानदार साइलेंट डोरवे जैसा है। ऊंचे पुराने पेड़ सेंटिनल्स के रूप में खड़े हैं। ऊपर देखो वर्टिकल बार और आप खुद को एक लिविंग कैथेड्रल के नीचे पाओगे। हरे रंग की एक विशाल और इंट्रिकेट सीलिंग, पेड़ों की पत्तियां, हजार अलग अलग शेप्स, शेड्स में एक कैनोपी बनाती है। वर्टिकल बार जो सनलाइट को एक सॉफ्ट इथरियल ग्लो में फिल्टर करती है। साल के पेड़ों का गहरा चमकदार हरा रंग है। नए सागौन के पत्तों का हल्का लगभग पारदर्शी हरा रंग है। यह जीवन, यह विकास, यह नवीनीकरण का रंग है। यह रेजिलियंस और कंटिन्यूटी की बात करता है। दुनिया एक जेंटल ग्रीन टिंटेड ड्रीम बन जाती है। इस कैनोपी के नीचे की हवा अलग है। वर्टिकल बार बाहर की हवा से ठंडी वर्टिकल बार और अधिक ह्यूमिड है। एक कोमल जीवित सांस जैसा अनुभव। पेड़ इस ठंडी नमी को बाहर निकालते हैं। वर्टिकल बार एक माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं। वर्टिकल बार जो एक रिफ्यूजी है। कैनोपी आपकी रक्षा करती है। वर्टिकल बार आपको आश्रय देती है। वर्टिकल बार हरियाली भरी छाया में आराम के लिए आमंत्रण। पेड़ों का विशाल आकार विनम्र है। कुछ के तने इतने चौड़े हैं कि कई लोगों को घेरना पड़े। पक्षियों, गिलहरियों, कीड़ों की पीढ़ियों को आश्रय मिला है। उनकी मौन शक्ति संक्रामक है। वर्टिकल बार हमारी परेशानियां सिकुड़ती हुई लगती है, एक ऐसी आवाज का पीछा करते हुए जो इतनी सॉफ्ट है कि शायद ही आवाज लगे। आपको इसका सोर्स मिलता है, एक छोटी सी स्ट्रीम जो चिकने पानी से घिसे पत्थरों के एक बेड पर अपना रास्ता बनाती हुई। पानी इतना क्लियर है, आप हर कंकड़, हर रेत का दाना नीचे देख सकते हैं। यह जेंटल और रिलेंटलेस दोनों है, हमेशा किसी अनदेखे डेस्टिनेशन की ओर बहती रहती है। यह जो आवाज करती है वह एक लगातार सूदिंग मरमर है। अपना हाथ पानी में डुबोते हुए आपको एक सरप्राइजिंग डिलाइटफुल ठंडक महसूस होती है। छोटी मछलियां आपकी उंगली से बड़ी नहीं, आपकी शैडो से दूर भागती है। स्ट्रीम फॉरेस्ट के लिए एक लाइफलाइन है, पेड़ों की जड़ों को पोषण देता है। एक ड्रैगन फ्लाई जिसके पंख रंगीन कांच जैसे हैं, एक पल के लिए मंडराती है, फिर एक रीढ़ पर बैठ जाती है। एक गिरी हुई पत्ती एक बड़ी यात्रा पर निकलती है, एक छोटे से एड़ी में घूमती है, फिर मुख्य धारा में बह जाती है। पानी खुद छोटे झरने बनाता है, प्रत्येक अपनी अनूठी संगीत नोट पैदा करता है जो ओवरोनल कोरस में जुड़ता है। यहां समय रुक सा जाता है। फॉरेस्ट की शांति में आपकी सुनने की क्षमता और तेज हो जाती है। आप उन आवाजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो शहर के शोरगुल में खो जाती। इनमें सबसे खास है पत्तियों की सरसराहट। यह अनगिनत तरह की है। पेड़ और हवा एक भाषा बोलते हैं। कभी कभी यह एक सॉफ्ट सिबिलेंट फुसफुसाहट होती है। एक हल्की हवा पेड़ों की चोटियों को छूती है, पत्तियां कांपती हैं, पत्तियां चमकती हैं। कभी कभी यह एक तेज जोरदार हड़बड़ी होती है। सूखी पत्तियां फॉरेस्ट फ्लोर पर बिखर जाती हैं। हर आवाज हवा की ताकत और दिशा बताती है। हर आवाज जिस पेड़ को छू रही है उसकी कहानी बताती है। इस कोमल ध्वनि में एक सम्मोहक गुण होता है। यह व्हाइट नॉइज का नेचुरल फॉर्म है, दिलचस्प और अबाधित। अपनी आंखें बंद करके और सिर्फ पत्तियों को सुनकर आप हवा की गति महसूस करते हैं। आप अपने वातावरण के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक जीवित सांस लेने वाली प्रणाली का हिस्सा है। अगर हम सुनने का समय निकालें तो एक कोमल संवाद सुनाई देता है। पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की सरसराहट एक अलग संगीत है। कैनोपी से अपनी नजर नीचे करें और आपको पता चलेगा कि आपके पैरों के नीचे की जमीन भी उतनी ही आकर्षक है जितनी ऊपर की दुनिया। फॉरेस्ट फ्लोर एक जटिल और हलचल भरा अपना ही ब्रह्मांड है। गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, काई और फंगी से बुनी हुई एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। इस पर चलना नरम होता है। सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर की परतें एक प्राकृतिक गद्दी प्रदान करती हैं।
जो पैरों और आत्मा के लिए अच्छी होती है। यह नरम मिट्टी पेड़ों की उदारता का प्रमाण है, जो हर साल अपनी उपज मिट्टी को लौटाते हैं, जिससे फॉरेस्ट की निरंतर उर्वरता और जीवन सुनिश्चित होता है। यह छोटे चमत्कारों की दुनिया है, एक ऐसी जगह जो धैर्यवान पर्यवेक्षक को पुरस्कृत करती है। आप चींटियों की एक कतार देख सकते हैं, हर एक अपने वजन से कई गुना अधिक पत्ती का एक टुकड़ा ले जा रही है। एक मशरूम चमकीले रंग का और अजीबोगरीब आकार का रात भर में पत्तियों के कूड़े में से निकल आया होगा। नरम हरी काई पेड़ों के आधार को ढंकती है और पुराने गिरे हुए लट्ठों को ढंकती है। ये छोटे विवरण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हर पैमाने पर मौजूद है। फॉरेस्ट का फ्लोर निरंतर परिवर्तन का स्थान है। यहां पर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का महान चक्र दिखता है। ये एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, एफिशिएंसी और ग्रेस का एक मॉडल जिससे हमें सीखना चाहिए। इस नरम क्षमाशील जमीन पर चलते हुए आपको धरती द्वारा समर्थित और पकड़े हुए होने का एहसास होता है। एक वजह है कि जब हम स्ट्रेस्ड, सैड या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हम नेचर को तलाशते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल थेरेपिस्ट की तरह काम करता है। फॉरेस्ट का प्योर सेंसरी इनपुट, हरी लाइट, पानी की आवाज, हवा की आवाज, मिट्टी की गंध धीरे धीरे हमारा ध्यान खींचता है, हमें उन एंडलेस लूपिंग थॉट्स से बाहर निकालता है। यह कोई जबरदस्ती डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने का एक जेंटल इन्विटेशन है, हमारे चारों ओर की दुनिया की सिंपल ब्यूटीफुल रियलिटी पर। इसे सॉफ्ट फैसिनेशन कहा जाता है, एक ऐसी स्टेट जहां हमारा ध्यान एनवायरनमेंट द्वारा आसानी से टिका रहता है, बिना किसी डायरेक्टेड फोकस्ड एफर्ट के। सॉफ्ट फैसिनेशन की यह स्टेट माइंड को रेस्ट और रिकवर करने देती है। यह एक छोटी जगह में सिकुड़ने के बाद स्ट्रेचिंग का मेंटल इक्विवेलेंट है। फॉरेस्ट एक पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करता है। एक ऐसे पेड़ के बगल में खड़े होकर जो 200 साल से रह रहा है, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स और एंजाइटीज छोटी और टेम्परेरी लग सकती हैं। यह हमें अर्जेंसी की उस तानाशाही से मुक्त करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी अधिकांश चिंताएं क्षणभंगुर होती हैं। फॉरेस्ट की प्राचीन स्थायी उपस्थिति लगातार बदलते दुनिया में एक स्थिर एंकर प्रदान करती है। यह हमारे मन में भी एक शांत क्लियरिंग प्रदान करता है। फॉरेस्ट के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक वह सामंजस्य की भावना है जो हर चीज में व्याप्त है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर तत्व संबंधित लगता है, जीवन के एक विशाल आपस में जुड़े वेब में अपनी भूमिका निभाते हैं। शाखाओं में गाने वाले पक्षी पेड़ों से अलग नहीं हैं, वे उनका एक हिस्सा हैं। फूलों के बीच भिन्न भिनाने वाले कीड़े परागण के लिए आवश्यक हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर फंगी मृत सामग्री को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ भी अलग थलग मौजूद नहीं है, सब कुछ एक नाजुक और लचीले संतुलन में जुड़ा हुआ है। यह नेचुरल हार्मनी को ऑब्जर्व करने से हमारे अपने आत्मबोध पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हमारी ह्यूमन वर्ल्ड में हम अक्सर डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड या एक दूसरे के साथ कंपटीशन में महसूस करते हैं। फॉरेस्ट हमें याद दिलाता है कि हम भी एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका एक आंतरिक हिस्सा है। यह अहंकार को भंग करने में मदद करता है और हमें सभी जीवित चीजों से अपना जुड़ाव महसूस करने देता है। फॉरेस्ट एक महान शिक्षक है जो शब्दों में नहीं बल्कि होने में सबक प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि संतुलन में कैसे रहना है, मजबूत लेकिन लचीला कैसे रहना है और अपनी अनूठी और मूल्यवान जगह कैसे खोजनी है। एक रीजन है कि जब हम स्ट्रेस्ड, सैड या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हम नेचर को तलाशते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल थेरेपिस्ट की तरह काम करता है, एक ऐसा स्पेस जहां माइंड को रेस्ट और क्लैरिटी मिल सकती है। फॉरेस्ट का प्योर सेंसरी इनपुट, हरी लाइट, पानी की आवाज, हवा की आवाज, मिट्टी की गंध धीरे धीरे हमारा ध्यान खींचते हैं, हमें एंडलेस लूपिंग थॉट्स से बाहर निकालते हैं। यह कोई जबरदस्ती डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने का जेंटल इन्विटेशन है। इसे सॉफ्ट फैसिनेशन कहते हैं, जहां ध्यान एनवायरनमेंट से आसानी से टिका रहता है। ये छोटी चीजें माइंड को रोकती हैं, माइंड रेस्ट और रिकवर करता है। सॉफ्ट फैसिनेशन की यह स्टेट माइंड को रेस्ट और रिकवर करने देती है। फॉरेस्ट एक पर्सपेक्टिव देता है। 200 साल पुराने पेड़ के पास खड़े होना हमारी परेशानियां छोटी दिखने लगती हैं। फॉरेस्ट एक अलग टाइम स्केल पर काम करता है, एक जियोलॉजिकल टाइम जो हमारी अपनी लाइफ स्पैन को पलक झपकने जैसा बना देता है। यह लिबरेटिंग है, यह अर्जेंसी की तानाशाही से मुक्त करता है। फॉरेस्ट की प्राचीन उपस्थिति एक स्थिर एंकर है। फॉरेस्ट हमारे मन में एक शांत क्लियरिंग प्रदान करता है। हम कुछ देर के लिए अपने बोझ उतार सकते हैं, जहां हम स्वतंत्र रूप से सांस ले सकते हैं। फॉरेस्ट की शांति हम बनाते नहीं, हम खोजते हैं। यह हमेशा वहीं रहती है,
हमारा इंतजार करती रहती है। हमें बस अंदर कदम रखना है, शांत रहना है और सुनना है। जैसे ही हमारी वॉक खत्म होती है और हम सड़कों और बिल्डिंग्स की दुनिया में वापस कदम रखने की तैयारी करते हैं, हम फॉरेस्ट की शांति अपने साथ ले जाते हैं। इसने हमारे मन में जो शांति पैदा की है और हमारे शरीर में जो ताजगी हम महसूस करते हैं, वे ऐसे उपहार हैं जो हमें आने वाले कई दिनों तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन इस एक्सपीरियंस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये कीमती ग्रीन सैंक्चुअरीज, साफ हवा, साफ पानी, मन की शांति, आध्यात्मिक सुकून खतरे में है। वे एक पवित्र ट्रस्ट हैं, एक विरासत जो हमें मिली है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोटेक्ट करने का कर्तव्य है। यह सराहना कार्रवाई को प्रेरित करनी चाहिए। यह हमें अपने मौजूदा फॉरेस्ट को बचाने, साफ किए गए क्षेत्रों को फिर से वनीकरण करने और अपने जीवन को अधिक जागरूक तरीके से जीने के लिए प्रेरित करती है। हम छोटे तरीकों से शुरू कर सकते हैं। एक पेड़ लगाकर, लकड़ी के एक स्थानीय पैच को साफ करके, अपने बच्चों को प्रकृति से प्यार करना और उसका सम्मान करना सिखाकर। हमें पेड़ों के लिए आवाज उठानी चाहिए जो खुद बोल नहीं सकते। हमें डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के लगातार दबावों के खिलाफ उनकी सुरक्षा के लिए वकालत करनी चाहिए। हमारे फॉरेस्ट का भविष्य उन व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है जिन्होंने वुड्स के जादू को महसूस किया है। आइए इन हरे भरे कैथेड्रल को हल्के में न लें। आइए हम उनके पास बार बार लौटें, न केवल अपने लिए शांति पाने के लिए, बल्कि उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए। आइए हम उनके रास्तों पर कृतज्ञता के साथ चलें और अपने पैरों के निशान के अलावा कुछ भी न छोड़ें और अपने दिल में उनकी शांति के अलावा कुछ भी न ले जाएं। वन हमारी सबसे बड़ी विरासत और हमारी सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। यह जीवन, सुंदरता और शांति का वादा है। आइए हम बदले में एक वादा करें, उनके वफादार संरक्षक, उनके आभारी मित्र और उनके अथक चैंपियन बनने का।